बंगाल में दीदी का मैजिक, उत्तराखंड में हाथ ने दिखाया दम, इन सब इंस्टीट्यूशंस को बिहार में जेडीयू आरजेडी को झटका, हिमाचल में पिछड़ी बीजेपी। उपचुनाव के नतीजों में एनडीए पर भारी पड़ा इंडिया गठबंधन। मोदी 3.0 के पहले इम्तिहान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। उपचुनाव के नतीजों में लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दिया। विपक्षी गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। चुनावी नतीजों को देखें तो कांग्रेस 4, टीएमसी 4, बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती। आगे आप इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कौन सी पार्टी ने किस सीट पर अपना कब्जा जमाया। लेकिन उपचुनाव के नतीजों में दिलचस्प मुकाबला मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर दिखाई दिया। अमरवाड़ा त्रिकोणीय मुकाबले में अचानक खेल बदला और आखिरी राउंड में बीजेपी के कमलेश यादव बाजी मार ले गए। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर ममता दीदी का जादू खूब चला और 4 सीटें टीएमसी के खाते में आई। वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों पर बीजेपी का करिश्माई जादू नहीं चला और हाथ यहां अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रहा। चलिए सिलसिलेवार अब आपको राज्य की विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी बताते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ विधानसभा अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी ने आखिरी मौके पर जीत हासिल की। बिहार राज्य की बात करें तो रोपोली विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ने इस सीट पर कब्जा जमाया है। पंजाब की बात करें तो विधानसभा जालंधर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर ममता दीदी का जादू चला है। विधानसभा रानाघाट दक्षिण में टीएमसी ने जीत हासिल की है। विधानसभा रायगंज में भी टीएमसी जीती है। विधानसभा बागदा में भी टीएमसी ने जीत हासिल की है और मानिकतला विधानसभा में भी टीएमसी की जीत का परचम लहरा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। हमीरपुर विधानसभा से यहाँ भाजपा ने जीत हासिल की तो देहरा और नलगढ़ में 2 सीटें कांग्रेस ने यहाँ से जीती हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों पर यहाँ उपचुनाव हुए। विधानसभा सीट बद्रीनाथ और विधानसभा सीट मंगलौर पर कांग्रेस का जादू चल गया। तमिलनाडु की बात करें तो विक्रवंडी विधानसभा पर डीएमके ने जीत का परचम लहराया। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी अपनी जीत को सेलिब्रेट किया है। दल बदल की राजनीति को हिमाचल की जनता ने नकारा है। जिन 9 विधायकों को खरीदा गया था राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी और जनता भी असमंजस में थी। पता नहीं कि कितनी सीटें आएगी नहीं आएगी, 4 जून को सरकार रहेगी। पत्रकार बंधु भी क्यास लगा रहे थे जीतेगी नहीं जीतेगी, पर हिमाचल की जनता ने सबक कहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने 6 सीटों पर हमको चुनाव जिताया है और 3 आजाद प्रत्याशियों के एकदम चुनाव हुए, तो 2 सीटों पर हम चुनाव जीत के एक बार अभी परिणाम आना बाकी है। तो मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल की जनता ने भविष्य की राजनीति को दिशा और दशा भी दी और लोकतंत्र की मर्यादाओं को मजबूत भी कहा। कांग्रेस दोनों सीटें जीतेगी और बल्कि हम हिमाचल में भी 3 सीटें जीत रहे हैं। यहाँ परिवर्तन की हवा जरा सा देर में पहुंची, अब लोगों का मन बन गया है और ये जो संदेश मंगलौर से और बद्रीनाथ से निकला है वो संदेश 2027 तक और मजबूत होगा और हम उत्तराखंड में परिवर्तन लाएंगे 2027 के अंदर। उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन इन परिणामों के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद बीजेपी को उपचुनाव में उम्मीद थी कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे, मगर रिजल्ट बीजेपी की उम्मीदों से एकदम उलट आए हैं। तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू को भी बड़ा झटका लगा है। इसके बाद सवाल ये है कि क्या सियासी दलों को अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है या फिर जनता का मूड राजनीतिक दल भाप नहीं पाए। अभी तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ही समीक्षा का दौर चल रहा था और अब उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि इन चुनावों में नतीजों पर दोनों दल आगे की क्या रणनीति बनाते हैं ये देखना होगा।